जय किसान, जय जवान, जय किसान, इंकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। आप लोग 2-3 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं जंतर मंतर पे, आप लोग क्या मांगे हैं? सर, हमारी मांग जो अग्निपथ योजना थी उससे पूर्व जो आर्मी में, चाहे नेवी में, चाहे एयरफोर्स में जो भर्तियां थी, जिनकी प्रक्रिया पूरी की जा चुकी थी और जिन बच्चों की केवल बहाली की जानी थी, वो भर्ती प्रक्रिया अग्निपथ योजना जब देश में लागू की गई तब उसको उन भर्तियों को रद्द कर दिया गया। उसमें भारतीय वायुसेना के 7,000 ऐसे स्टूडेंट थे जिनकी केवल ज्वाइनिंग होनी थी, जिनकी लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा और मेडिकल परीक्षा उनकी वो पास कर चुके थे और उनकी ज्वाइनिंग जुलाई 2021 में हो जानी थी। लेकिन उसके बाद प्रशासन के द्वारा यह बताया गया बार बार कि प्रशासनिक कारणों के चलते उनकी जो ज्वाइनिंग है उनमें देरी की जाती है और उनको ट्रेनिंग सेंटर पर कुछ दिनों के बाद भेज दिया जाएगा। लगभग ये सिलसिला 6 माह तक चला। बार बार यही कारण, प्रशासनिक कारण देकर उनको इंतज़ार करवाता रहा प्रशासन। उसके बाद दिसंबर में बच्चों ने ट्विटर कैंपेन किया, लेकिन उसका भी कोई प्रभाव नहीं हुआ। उसके बाद सारे स्टूडेंट्स, चाहे वो आर्मी के थे चाहे एयरफोर्स के, वो दिल्ली आए और कुछ शिक्षकों के साथ केंद्रीय वायु सैनिक चयन बोर्ड पर पहुंचे। तब वहां से जो केंद्रीय वायु सैनिक चयन बोर्ड के कुछ अधिकारी थे, उन्होंने आश्वासन दिया कि 1 से 1.5 माह के भीतर आपकी भर्ती प्रक्रिया पूरी करवा ली जाएगी। लेकिन जून 2022 में सरकार अग्निपथ योजना लेके आई और जो बच्चे लगभग 14-15 माह से अपनी ज्वाइनिंग का इंतजार कर रहे थे, उन बच्चों को ये कह दिया गया कि अब भविष्य में जो भी भर्तियां होंगी वो सारी अग्निपथ योजना के तहत होंगी और जो बच्चे इंतजार कर रहे हैं, जो सब कुछ प्रक्रिया पास कर चुके हैं, उनकी भर्ती रद्द की जाती है। तत्पश्चात सभी छात्रों ने न्यायपालिका का रुख किया और उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट की शरण ली। हाईकोर्ट से केस हारने के बाद वो सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचे, लेकिन वहां से उन्हें कोई न्याय नहीं दिया गया। इस दौरान जब रक्षा मंत्री ने विभिन्न राज्यों में रैलियां की, तब लोगों ने, बच्चों ने, छात्रों ने वहां पर नारे लगाए कि आर्मी एग्ज़ाम कराया जाए, एयरफोर्स की ज्वाइनिंग दी जाए। रक्षा मंत्री जी के द्वारा भी बार बार आश्वासन दिया गया कि होगी होगी होगी, लेकिन उसके बाद भी नहीं होने पर हम जो कुछ छात्र थे वो नागौर सांसद हनुमान जी बेनीवाल के साथ रक्षा मंत्री कार्यालय पर गए। वहां पर भी आश्वासन दिया गया कि 1-1.5 माह में भर्ती जो प्रक्रिया है वो पूरी करा ली जाएगी। लेकिन उसके बाद भी लगभग 3-4 माह और समय जा चुका है। अग्निवीरों के 2 बैच ट्रेनिंग पर पहुंच चुके हैं और इन बच्चों का कोई भी मतलब ना तो इनकी ज्वाइनिंग है ना इनको, और लगभग 2 वर्ष इंतजार करने के बाद ये ओवर एज भी हो चुके हैं, तो अभी ये अग्निवीर के तहत भी अप्लाई नहीं कर सकते। तो मेरी भारत सरकार से, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी से यही अपील है कि जो विद्यार्थी थल सेना में जिनका एग्ज़ाम पेंडिंग था उनका एग्ज़ाम कराया जाए, उनकी मेरिट लिस्ट जारी की जाए और उनकी बहाली की जाए। इसके अलावा जो भारतीय वायुसेना के लगभग 7,000 कैडेट्स हैं जिनकी केवल ज्वाइनिंग पेंडिंग है, उनको ज्वाइनिंग देकर ट्रेनिंग सेंटर्स में भेजा जाए। मैं कह रहा हूँ, देश के अंदर ऐसे कितने छात्र हैं जो इससे भर्ती से प्रभावित हैं? सर, इसमें लगभग 1.5 लाख छात्र तो भारतीय थल सेना के थे जिनका एग्जाम होना था। उसमें कुछ ऐसे भी छात्र थे जिनके पास एनसीसी के सर्टिफिकेट थे, जिनका कोई लिखित परीक्षा नहीं होनी थी, उन्हें केवल बहाली दी जानी। अच्छा, आप लोगों को मालूम कब पड़ा कि ये भर्ती हमारी निरस्त कर दी गई है? जिस दिन अग्निपथ योजना आई उस दिन अग्निपथ योजना के जो पॉइंट, मुख्य बिंदु बताए गए, उनमें बताया गया कि भविष्य में जो भी, चाहे भारतीय थल सेना हो, नौसेना हो, चाहे वायुसेना हो, उनमें जो भर्तियां होंगी अब अग्निपथ योजना के तहत होंगी और पुरानी भर्तियां रद्द की जाती है। अब आप लोगों को चाहिए क्या? सरकार से क्या उम्मीद करते हैं? सरकार से सर यही उम्मीद है कि सरकार हमारी तरफ देखिए, हमें न्याय प्रदान करे, हमारी जो ज्वाइनिंग बची हुई है वो ज्वाइनिंग कराए, क्योंकि सर अभी हम उस स्थिति में भी नहीं है कि दोबारा से अप्लाई करके हम अग्निवीर योजना के तहत भी अप्लाई करके एक जो है जॉब, आर्मी में जाने का, वर्दी का सपना पूरा कर सके। सर, ये बिल्कुल अन्याय है कि आप 2 वर्ष तक लगभग बिठा के रखते हैं बच्चों को, झूठे आश्वासन देते हैं। अगर इन्हें आश्वासन नहीं दिया जाता तो ये अर्धसैनिक बलों की तरफ, इंडियन कोस्ट गार्ड है, चाहे स्टेट पुलिस है, रेलवे है, एसएससी है, उसकी तरफ रुख करते, लेकिन इनका लगभग 1.5 वर्ष आज झूठे आश्वासन दे देकर भी खराब किया गया। 1 मिनट बाद में इधर क्या करें मोदी जी, जिससे आपको लगे कि हम लोग तकलीफ में हैं। मोदी जी, हमने 4 साल 5 साल मेहनत किया है, 4 साल 5 साल मेहनत करने के बाद गौर मेडिकल निकाला है। मोदी जी, कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन एक भी युवा बिना रोए हुए सोता नहीं है। जिस दिन से भर्ती रद्द हुआ है
उस दिन से कोई ऐसा लड़का नहीं है जो बिना रोए हुए किसी भी दिन जगा है, क्योंकि किसी भी लड़का का सबसे बड़ा दिन जो गुजरा है 14 जून, उस दिन आपने अग्निपथ योजना लाई और 1.5 लाख युवाओं का भविष्य बर्बाद कर दिया। मोदी जी, मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, कैसे आपको बताओ कि हम लोग कितना तकलीफ में हैं, कितना इसके लिए हम लोग क्या क्या किया है। जहाँ नहीं जाना चाहिए वहाँ जाकर हम लोग गिड़गिड़ाए हैं। हर तरह से हम लोग मतलब कोशिश किए हैं कि किसी भी तरह हमारा एग्ज़ाम हो जाए, और आपसे भी हम अनुरोध करते हैं कि कम से कम जो हमारा पेंडिंग भर्ती है उसे पूरी करें, क्योंकि इसमें 1.5 लाख युवा के साथ साथ उनके माता पिता, उनके फैमिली का, हर किसी का मतलब समझिए कि जुड़ा हुआ है। हर तरह से हम लोग मेहनत कर रहे हैं, हर तरह से हर जगह जाकर आप लोग जंतर मंतर पे 3 दिनों से बैठे हुए हैं, सरकार की तरफ से कोई डेलीगेशन आया आप लोगों से बातचीत करने? कोई सुनवाई अभी तक नहीं हुआ है। उनके पास, सरकार के पास लगभग रक्षा मंत्रालय भी हमारा मतलब विज्ञापन जा चुका है, अभी तक कोई मतलब उधर से सफल न्याय नहीं मिल। अगर आप लोगों की मांगे नहीं मानी जाती, आप लोग 3 दिनों से बैठे हुए हैं, ज्ञापन भी देंगे, तो अगली क्या प्रक्रिया होगी? मतलब किस तरह से आप लोग अपना राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के पास हम लोग अपना ज्ञापन सौंपेंगे, और उसमें ये रहेगा कि हम सभी युवा जो भी हैं इच्छा मृत्यु का उनसे मांग करेंगे, क्योंकि हम लोग अब वैसे भी मतलब अधमरा बना दिया है इन लोगों ने, क्योंकि मतलब जिंदा लाश हैं। जितने भी युवा यहाँ पे खड़े हैं सभी जिंदा लाश पड़े हैं, और हमें मतलब किसी भी मतलब लड़का का, किसी भी युवा का ज़िंदगी का सबसे मतलब मेन होता है रोजगार। अगर वो रोजगार ही नहीं रहेगा तो क्या फायदा उसको जीने का। अच्छा, आप लोगों को समाज से ताने भी मिलते होंगे, घर वालों से भी? सर बिल्कुल, हर जगह से, हर जगह से गाँव में बार बार ये लोग कहते हैं कि जैसे पड़ोसी हैं चाहे रिश्तेदार हैं, वो कहते हैं कि कोई भर्ती नहीं हुई थी, इनकी कोई ज्वाइनिंग नहीं थी, इन्होंने पागल बनाया। अब सर बच्चे घर से बाहर निकलते हुए भी कतराते हैं, क्योंकि सर गांव में तो अक्सर ये होता है कि जब बच्चा फौज में लग जाता है तो उसको घर से बाहर भी बहुत कम निकलने दिया जाता है, क्योंकि फौज में जाने के लिए मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर रहना पड़ता है। तो एक्सीडेंट वगैरह या कोई लड़ाई झगड़े के कारण FIR हो, ऐसे उनसे बचने के लिए माता पिता बच्चों को बाहर भी नहीं जाने देते। उसके बाद जब उनकी ज्वाइनिंग रद्द हो जाती है तो गांव देहात में सर उनका एक तरीके से मजाक ही बनाया जाता है, उससे उनका मेंटली जो सिचुएशन है सर वो भी बिगड़ती है। आप लोग जो है क्या नाम, देखो हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार उससे आते हैं। आप लोगों के नज़दीकी कोई पार्लियामेंट मेंबर हो, ये सेशन भी चालू होने वाला 4 तारीख को, अगर उनसे आप रिक्वेस्ट करें, अपना ज्ञापन दें, अपनी मजबूरी बताएं, तो हो सकता है 4 तारीख में इस पार्लियामेंट में आप लोगों की आवाज़ कोई उठाए। जी सर, देखिए हमने जो नागौर सांसद है हनुमान बेनीवाल जी, उनको एक बार उनसे हमने संपर्क किया था, उन्होंने हमारी आवाज़ भी उठाई पार्लियामेंट के अंदर, लेकिन सर उसका कोई विशेष प्रभाव पड़ा नहीं थे। हमने अंतिम विकल्प जो है धरना प्रदर्शन, जो सारे दरवाजे सर बंद हो गए, तो ये अंतिम विकल्प चुना है सर हमने। नहीं, कोशिश में देखो जीत होती है, कोशिश करते रहिए आप लोग। अगली कोशिश क्या हो? 2 साल से तो सर हम लोग कोशिश ही कर रहे हैं, हर जगह जाकर विज्ञापन भी लगभग सभी सांसदों के पास यहाँ विज्ञापन भी हमने दिया, हर तरह से अपनी लगभग समझिए कि सर 6 से 7 महीने केवल मतलब सांसदों लोगों के चक्कर में पड़ के अपना समय बर्बाद किया, फिर भी वहाँ से कोई सुनवाई नहीं हुआ। और कोर्ट का भी दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन वहाँ भी अग्निपथ योजना के नाम देकर हमारा पेंडिंग को दबा दिया गया। मतलब नहीं, वहाँ से क्या बोला गया, मतलब क्या? अग्निपथ योजना हमारा पेंडिंग का चर्चा ही नहीं हुआ वहाँ। अच्छा, वहाँ पे पेंडिंग भर्ती का चर्चा ही नहीं किया गया। रिजेक्ट क्यों किया गया वहाँ से केस? रिजेक्ट वहाँ अग्निपथ योजना को मतलब अग्निपथ योजना लाकर उसे मेन रख के रिजेक्ट किया गया। हमारा पेंडिंग का चर्चा भी वहाँ नहीं। मैंने सुना कि सेंसिटिव मामला बताया देश के लिए, ये ऐसा कुछ? हाँ, सुरक्षा का मामला। पेंडिंग उससे संबंधित है ही नहीं, अग्निपथ से इसका कोई लेना देना है ही नहीं। हमारा पहले हो चुका था और जानबूझकर मतलब इसे दबाया गया। और सर जब न्यायपालिका की बात करें तो सर जो न्यायपालिका से जो निर्णय आया उसमें सर एक लाइन PDF में नीचे ये थी कि केवल भर्ती में भाग लेने मात्र से आपको ये अधिकार नहीं दिया जाता है कि आपकी ज्वाइनिंग दी जाए। सर भर्ती में भाग लेना तो अगर मान लो हमारा फॉर्म अप्लाई करके भी अगर निरस्त कर दिया जाता तो भी सर हम मान लेते, लेकिन सर भाग लेना कहा था सर, प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी। वायुसेना की तो प्रक्रिया पूरी थी, आपने उन बच्चों को अंधेरों में रखा। 1 वर्ष तक आप उनको बार बार ये बताते रहे कि प्रशासनिक कारणों से ज्वाइनिंग डिले हो रही है, और फिर आपने उनकी ज्वाइनिंग रद्द कर दी।
थल सेना के बच्चे थे। अगर आप ये बोल रहे हैं कि 2 वर्ष से अग्निपथ योजना पर काम चल रहा था, तो जो थल सेना के जो विद्यार्थी थे जिनका एग्ज़ाम पेंडिंग था, आपने बार बार उनके एडमिट कार्ड जारी किए। अगर जब 2 वर्ष से काम चल रहा था तो आप 2 वर्ष पहले ही भर्तियों को कैंसिल कर देते, तो ये बच्चे कुछ और तो तैयारी करते, अपनी स्टेट पुलिस वगैरह चाहे कुछ भी करते। चलो इनका वर्दी का सपना तो आप तोड़ भी देते, तब भी तोड़ देते, लेकिन कुछ तो होता। आपने 2 वर्ष तक इनको अंधेरों में रखा। लगभग 25 लाख रुपए सर हाईकोर्ट से केस लड़ा, प्रशांत भूषण सर को हायर किया। बच्चों ने अपनी जेब से 1000 500 रुपए का सहयोग करके वो केस में 25-26 लाख रुपए लगाए, वहां से भी उनको निराशा मिली सर। तो ये तो सर सख्त सर एक क्वेश्चन बनता है कि देश के युवाओं को ये सरकार बहुत मतलब संज्ञान में लेके काम करती है, आपको क्या लगता है इस पर? सर देखिए, मेरा तो ये है सर, अब मोदी जी कह रहे हैं 2 करोड़ रोजगार दिए हैं, तो सर जो बच्चे 1.5 लाख बच्चे ऐसे हैं जो भारतीय थल सेना का जिनका केवल लिखित परीक्षा उनकी पेंडिंग थी, लगभग 7000 बच्चे ऐसे हैं जिनकी केवल ज्वाइनिंग होनी थी भारतीय वायुसेना में, और उसके अलावा भारतीय वायुसेना का एक एग्ज़ाम भी करवाया गया था जुलाई 2021 में, जिनका रिजल्ट उसका जारी नहीं किया गया। तो वो उसमें भी सर 1.5 लाख बच्चे होंगे जो उस एग्ज़ाम का भी परिणाम आने पर पास होते। तो सर मैं जितना देख पा रहा हूँ उस हिसाब से तो जब इनको सर रोजगार नहीं मिल पाया है जो सारे चरण पास कर चुके थे, तो सर इसके अलावा सर क्या ही उम्मीद की जाए? अभी सुनने में आया है ज्ञापन में भी 10 लाख नौकरियां निकाली है मोदी जी ने, उस आपको पता है? सर आप मोदी जी 50,000 बच्चों को रोजगार मेले में सर अपॉइंटमेंट लेटर बांट रहे हैं, तो यहाँ सर 1.5 लाख का तो रोजगार छीन लिया, तो आप 1.5 लाख रोजगार छीन के 50,000 को अपॉइंटमेंट लेटर बांट रहे हैं। तो सर ये कोई सकारात्मक दृष्टिकोण से देखे जाने वाली चीज़ तो है नहीं। लेकिन चलो सर, अब सरकार ने आवाज़ सर बार बार दबाई है, हम तो सर हर प्रकार से दरवाजा खटखटा चुके सर। सर क्या बताइए? मैं भी मोदी सरकार और माननीय रक्षा मंत्री से कहना चाहूँगा कि हमारा एग्ज़ाम करा दें, हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अब वो मतलब कब तक रुलाएंगे, हम बड़े ही मायूस हैं और हम यही कहना चाहते हैं हमारा एग्ज़ाम करा दो। अग्निपथ स्कीम आप लेके आए कोई बात नहीं, हम उसका विरोध नहीं करते हैं, लेकिन हमारी पेंडिंग भर्ती को तो करा दें जिसके लायक हम हैं और आज भी हैं। अब यही समझ नहीं आता कहाँ जाएं कहाँ ना जाएं। ना तो अग्निपथ का तो हम कोई जिक्र नहीं चला रहे हैं, और 2 साल हमें अंधेरे में रखा गया और जिससे हमारी एज जो कैटेगरी थी वो भी निकल गई है। लेकिन हम उनसे यही बार बार उम्मीद करेंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे। आप राष्ट्रपति जी से क्या मांग रखेंगे? हम उनसे यही मांग रखेंगे कि अगर हमारा जो जितने बच्चों के सिलेक्शन हुआ है उनके ज्वाइनिंग देकर और हमें बहाली कराई जाए, नहीं तो फिर हमारे पास बस एक ही ऑप्शन है।